माखन की नदी में गोता लगा कर आया। अरे नहीं नहीं, कान्हा कैसे माखन में गोता लगा सकता है? मुखिया जी, सुगंध तो माखन की है। जब हमने कहा तो एक मटकी चुराने से भी मना कर दिया था कान्हा ने, और फिर स्वयं जाके माखन चोरी कर आया। परंतु गोकुल की सारी मटकियां तो लुप्त हो गई थी। कान्हा, अब इन्हें क्या उत्तर दें? आप ही परिस्थिति संभालिए दाऊ। हमेशा ही तुम मुझे फंसा देते हो कान्हा। चलो, मैया बुला रही है। रुको, अब जब पूरी टोली माखन चोरी के लिए सज्ज है तो क्यों ना माखन चोरी कर ही ले। क्यों कान्हा? सत्य कहा वृंदा, आराध्य के लिए चोरी तो करनी ही पड़ेगी। अरे पर मैया बुला रही है। पर दाऊ, माखन चोरी तो करनी ही पड़ेगी ना। मेरी टोली, मैया और महादेव भी यही चाहते हैं। अब इन सबको मैं मना नहीं कर सकता ना। और चोरी करने के लिए केवल मैया की ही ये मटकी बची है। आज तो पिटाई निश्चित है। यदि मैया की पिटाई खानी है तो क्यों ना माखन खाने के बाद खाए। आक्रमण! ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा। कान्हा, बलराम, सजाने मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने, डोली लेकर आया नंगला 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 नंगला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा। कहाँ रह गए तुम दोनों? देखो रे देखो आया गोविंदा। जय कन्हैया लाल की। अब समय आ गया है महादेव को माखन खिलाने का। कान्हा, मैं आपको माखन खिलाने आ गया आराध्या। प्रभु और भक्त का मिलन अनोखा, देख हृदय भावुक हो जाए। कान्हा माखन शिव को खिलाए, देख के नैनन जल भर आए। धन्यवाद आराध्य, इस क्षण के लिए मैं कब से आतुर था। नारायण नारायण, इससे अलौकिक और अद्भुत दृश्य और कुछ नहीं हो सकता। अंततः महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। इच्छा या हट, जो भी हो, आज नारायण ने महादेव को माखन खिलाया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सारी सृष्टि ने माखन खाया हो। सभी की जीवा इस अद्भुत प्रेम से मीठी हो गई। आज आपके हाथों से ये माखन खाकर मैं धन्य हो गया आराध्य, क्योंकि ये केवल माखन ही नहीं है,
मेरे आराध्य का प्रेम भी है और उनका आशीर्वाद भी। प्रतीत हो रहा है जैसे कि तुमने महादेव को माखन खिला ही दिया हो। हाँ दाऊ, अंततः आराध्य का बाल हट पूर्ण कर दिया। बहुत आनंद आया। अद्भुत है तुम्हारी लीला कान्हा। कान्हा? कान्हा, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं तो चला। कहाँ चला? हाँ? कान्हा, इसका अर्थ ये है कि गोकुल की लुप्त मटकियों के पीछे तेरा ही हाथ है। हाँ? नहीं मैया, मेरा नहीं, महादेव का। सत्य सामने है कान्हा। गोकुल के घरों से तेरे अभिषेक के लिए रखी माखन की मटकियां लुप्त नहीं हुई, अपितु तूने ही चुराई हैं, है ना? मैंने नहीं मैया, नटखट भोलेनाथ ने ऐसा किया है। और हे नारायण, मेरा बनाया माखन भी तूने ही खाया है। केवल मैंने नहीं, महादेव ने भी खाया है। मैं सत्य कह रहा हूँ मैया। असत्य बोल रहा है तू कान्हा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? यदि तूने गोकुल से लुप्त मटकियां नहीं चुराई, तो वो सारी मटकियां यहाँ कैसे आई? ये तो अनुचित है आराध्य। मटकियां चुराई आपने, किंतु मैया के सामने लाके मुझे फंसा दिया। क्यों? क्या केवल आप ही जानते हैं लीला करना? अपने आराध्य की भांति मैं भी तो लीला कर सकता हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? बोल। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। मैया तो मुझसे रूठ गई। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। छोटा सा कैसे
ये सारा चोरी का काम तेरा ही है, ये मैं भली भांति समझ गई हूँ। अब तो मुझे मनाने का जितना भी प्रयास कर, पर मैं तुझसे क्रोधित हूँ। आज तेरा जन्म दिवस है ना, तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, परंतु अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। हमने मथुरावासियों को बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए मना किया है ना, तो अब मथुरावासी क्या करेंगे अक्रूर? महाराज, उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ही करेंगे। नहीं अक्रूर, मथुरावासी महाराज से चुपकर गोकुलवासियों से विनती करेंगे। इस वर्ष मथुरा की ओर से सरस्वती पूजा में गोकुलवासी एक एक आहुति डाले। क्या सबसे दयालु और धार्मिक गोकुलवासी इनकी इस विनती को टालेंगे? कभी नहीं महाराज। पूजा पाठ और धार्मिक विषय की जब भी कोई बात हो तो उसमें इच्छुक लोगों को सम्मिलित होने के लिए उन्हें वो कभी ना नहीं कहेंगे। उचित कहा अक्रूर, हम भी इस भक्ति का लाभ उठाएंगे। कैसे महाराज? जाओ इस अनुरोध को मथुरा से गोकुल भेजने का प्रबंध करो। जी महाराज। अरे ऐसे नहीं सुदामा, अरे धीरे धीरे डालो, देखो। अब हम गोकुल की ओर से सरस्वती पूजा का संकल्प लेंगे। रुकिए, आप कौन? हम सभी मथुरा वासी हैं। इस वर्ष मथुरा में कोई पूजा नहीं हो रही है क्योंकि महाराज कंस नहीं चाहते कि इस वर्ष कोई भी मथुरा वासी मां सरस्वती की वंदना करे। हम सब बहुत दुखी हैं, इसलिए जब हमने गोकुल में पूजा के विषय में सुना तो विचार किया कि हम गोकुल जाकर आपसे आपकी पूजा में सम्मिलित होने की प्रार्थना करें। आप हमारे साथ पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। हम सभी आपके आभारी हैं नंद जी। इस संकल्प में आहुति देने के लिए हम अपने घरों से ये चढ़ावा लाए हैं। उचित है, हम गोकुलवासी आपकी ओर से आई हुई ये पूजा की टोकरी अपने घर पे रखेंगे और कल आपकी ओर से पूजा में इसकी आहुति देंगे। आप लोग ये टोकरियां ले लीजिए। इन टोकरियों में क्या है? इन टोकरियों में जो चढ़ावा है वो लाख से बना हुआ है। ये लोग मथुरावासी नहीं, कंस के गुप्तचर है। लाख? हाँ, समस्त गोकुल को अग्नि में जलाकर भस्म करने की योजना बनाकर ही आए हैं। अक्रूर, मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे यहीं से गोकुल में लगी आग की लपटें दिखे। तुम्हारे सैनिक शुभ समाचार के साथ कब लौट रहे हैं अक्रूर? आप निश्चिंत रहिए महाराज, हमारे सैनिकों ने सारी व्यवस्था कर दी है। अब तक तो गोकुल में सरस्वती पूजा की आरती आरंभ हो चुकी होगी। जिस सूचना की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ना महाराज, वो किसी भी क्षण आती होगी। ये लाख की रस्सी पूजा स्थल से लेकर पूरे गोकुल में सबसे छिपाकर अच्छे से बिछा दी गई है। अब आरती जैसे ही आरंभ होगी हम उचित समय देखकर वहां आग लगा देंगे और फिर कुछ ही क्षणों में पूरा गोकुल जलकर राख हो जाएगा।
कुछ नहीं बचेगा। ये क्या है कान्हा? ये वही लाख की रस्सी है जो कंस मामा के लोगों ने यहाँ छुपाकर फैलाई है। आप तो शेषनाग हो ना? आप इस पर फूंक मार के इस रस्सी को आग लगा दो। माँ सरस्वती, आपको भी यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। पीछे देखिए हमारा गोकुल। सब कुछ इस आग में जल के बर्बाद हो जाएगा नंद जी। कान्हा बलराम, कहीं कान्हा बलराम फिर से गोकुल की ओर तो नहीं चले गए? कहीं वो दोनों भी आग में? नहीं नहीं यशोदा। कान्हा। बलराम। हे नारायण, यशोदा मैया को कान्हा और दाऊ सुरक्षित मिल जाए। कान्हा अब भागो। नंद जी कुछ कीजिए। यशोदा को इस आग से कैसे बाहर निकालूं? कान्हा! बलराम! कान्हा! कान्हा! कैसे आए? कान्हा अपनी मैया के लिए कहीं भी आ सकता है। संपूर्ण गोकुल, वहाँ के लोग, वहाँ का धन धान्य और उनका प्रिय वो मायावी बालक इस राख में जलकर भस्म हो गया।